नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर। धर्म की बात मृदुभाषी के साथ। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे महामंडलेश्वर श्री दादूजी महाराज से ज्योतिष के 12 भाव में से तीसरे भाव पराक्रम के बारे में, और ये भाव किस तरह से राशियों को प्रभावित करता है। जय शनिदेव। ओम शन्नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पितये शम्योरभिस्त्रबन्धूनाः। गयासीन शनि महाराज की जय। ज्योतिष अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला शास्त्र। पिछले 2 शनिवार से हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के 12 घर होते हैं, जिन्हें घर भी कहते हैं, स्थान भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं। पहले और दूसरे स्थान की बात हम पिछले शनिवार कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम तीसरे स्थान की, तीसरे भाव की, जिसे पराक्रम का भाव भी कहते हैं। आज हो सकता है ऐसे लोग भी मृदभाषी चैनल पर जुड़े हों जो अभी तक के पहले एपिसोड नहीं देख सके हों, तो उनके लिए मैं कुछ ऐसी बातें वापस से बताता हूं जिससे उन्हें आज का यह एपिसोड बहुत सुलभ लगे, सरल लगे। ज्योतिष में 12 घर होते हैं, 12 स्थान होते हैं, यह मैं बता चुका हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली, आपकी जन्म पत्रिका आपके पास हो तो आप उसे निकाल लें, सामने रख लें, तो आपको यह 12 एपिसोड समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत सरलता होगी। एक पत्रिका मैं आपको बताता हूं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आपकी पत्रिका यदि आपने निकाली हो तो आप देखिए। यदि आप पहली बार देख रहे हैं एपिसोड तो बहुत आपके लिए सुलभता हो जाएगी। यह लग्न कुंडली, यह जो स्थान है, यह स्थान पहला स्थान होता है, पहला घर होता है। इसके ठीक ऊपर वाला स्थान यह दूसरा घर होता है। उसके नीचे वाला तीसरा घर, चौथा घर, यह 5वां, यह 6ठा, पहले के ठीक सामने वाला 7वां घर, उसके बाद 8वां घर, यह 9वां घर जिसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, यह 10वां घर जिसे कर्म स्थान कहते हैं, यह 11वां घर जिसे आय का, इनकम का भाव कहते हैं, स्थान कहते हैं, और उसके बाद में 12वां स्थान जिसे व्यय का या मोक्ष का, हानि का, परेशानी का स्थान कहते हैं। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह 12 भाव होते हैं। आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हो सकता है 1 ना लिखा हो, जैसे यहाँ पर 7 लिखा है तो आप भूल जाएं आपके वहाँ पर क्या लिखा है। आप तो अभी माने कि यह पहला स्थान है, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा। यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हो सकती है, 7 8 9 2 3 4 5, जो भी लिखी हो आप उसको अभी भूल जाएं। आप तो अभी इसे माने कि यह पहला, इसकी बात हम कर चुके हैं। लग्न स्थान, इसकी बात हम कर चुके हैं। दूसरा, यह धन का भाव होता है, धन का स्थान होता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम यहाँ पर तीसरा भाव, तीसरा भाव अर्थात पराक्रम की बात आज हम करेंगे। इसके आगे इसकी चतुर्थ भाव की बात करेंगे, फिर पंचम, छठा, ऐसा ही सभी 12 भाव की हम बात करेंगे। तो आज सिर्फ आप यह ध्यान रखिए कि यह जो भाव है इसका स्थान तीसरा है, यह तीसरा भाव की बात आज हम कर रहे हैं। तो जानते हैं 12 भाव कौन से होते हैं। पहला भाव मैंने आपको भी बताया, लग्न स्थान, लग्न अर्थात स्वयं। दूसरा स्थान धन का स्थान, तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान, चतुर्थ स्थान सुख का स्थान, हमारे सुख, साथ में माता का स्थान भी इसे कहते हैं। पंचम स्थान, 5वां स्थान, उसे विद्या, बुद्धि, ज्ञान देखा जाता है। साथ ही संतान भी हमारी किस प्रकार से होगी, संतान भाव भी इसे कहते हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, इससे रोग, ऋण, शत्रु छठे भाव से देखे जाते हैं। 7वां जो पहले के ठीक सामने वाला होता है उसे दाम्पत्य जीवन देखा जाता है। पति की कुंडली हो तो पत्नी का स्थान कहेंगे उसे, पत्नी की कुंडली हो तो पति का स्थान उसे कहेंगे। 8वां उसके पास वाला ही, 8वें से हमारी मृत्यु, हमारा आयु देखी जाती है। 9वां स्थान इसे भाग्य स्थान कहते हैं। भाग्य के साथ साथ इससे हमारा धर्म भी देखा जाता है, हम कितने धर्म कर सकेंगे, हमसे कुछ धर्म के कार्य हो पाएंगे या नहीं,
हम कुछ यज्ञ हवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वह भी इससे देखा जाता है। इसके आगे 10वां स्थान, जिसे कर्म स्थान भी कहते हैं, व्यापार भी यहीं से देखा जाता है। व्यापार दशम के साथ साथ सप्तम से भी देखा जाता है, लेकिन इसे कर्म स्थान कहते हैं। यहाँ से कर्म देखा जाता है, इसलिए व्यापार भी यहाँ से देखना अच्छा रहता है। साथ ही दशम से पिता का स्थान भी इसे कहते हैं। पिता के बारे में जानकारी यदि रखना हो तो भी, निकालना हो तो भी दशम भाव से हमें जानकारी प्राप्त होती। इसके बाद 11वां भाव, 11 भाव से हमारी आय कितनी होगी, हमारा लाभ कितना होगा, इनकम कितनी होगी, यह 11वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव से व्यय देखे जाते हैं, हानि देखी जाती है, परेशानी देखी जाती है। साथ साथ मोक्ष का भाव भी इसे कहते हैं। यह उन लोगों के लिए कि जो आज पहली बार मृदभाषी चैनल पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी जानकारी की बात पहले मैं ये बता चुका हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो आज पहली बार जुड़े हैं, तो आइए बात करते हैं तीसरे स्थान की, तीसरे भाव की, अर्थात पराक्रम वाले भाव की। इसमें जो राशि लिखी हो, अर्थात तीसरा स्थान, मैंने बताया कि यहां पर कुछ भी राशि लिखी उसे आप भूल जाएं, लेकिन अब आप देखें आपकी पत्रिका के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे भाव के अंदर क्या अंक लिखा है। यदि यहां पर 1 का अंक लिखा है, यहां पर 1 का अंक लिखा है, तो अर्थात यहां पर मेष राशि लिखी हुई है। तीसरे स्थान पे मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो आपका पराक्रमेश जो हुआ, तृतीय भाव का जो स्वामी हुआ, तृतीयेश जो हुआ, वह मंगल हुआ। दूसरा, यदि यहां पर 2 का अंक लिखा है, देखिए आपकी पत्रिका में कि यहां पर कौन सा अंक लिखा है। यदि यहां पर 2 लिखा है तो आपकी वृषभ राशि यहां पर लिखी हुई, वृषभ के स्वामी शुक्र होते हैं, तो आपका तृतीयेश पराक्रमेश जो हुआ वह शुक्र हुआ। यदि यहां पर 3 का अंक लिखा है तो आपके यहां पर तृतीय स्थान में, अर्थात पराक्रम वाले भाव में, आपकी राशि जो हुई वह मिथुन लिखी हुई है यहां पर, तो मिथुन का स्वामी बुध होता है, तो आपका जो पराक्रमेश हुआ, आपका जो तृतीयेश हुआ वह बुध हुआ। यदि यहां पर 3 के स्थान पर 4 का अंक लिखा है तो 4 की अंक अर्थात कर्क राशि, कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो यहां पर आपका जो पराक्रमेश हुआ वह चंद्रमा हुआ। यदि 4 भी नहीं लिखा, यहां पर 5 का अंक लिखा है, तो 5 का अंक अर्थात यहां पर सिंह राशि है। सिंह के स्वामी जो होते हैं वह सूर्य होते हैं, तो आपका जो पराक्रमेश हुआ वह सूर्य हुआ। यदि 5 के स्थान पर यहां पर 6 का अंक लिखा है तो 6 अर्थात कन्या राशि हुई, तो कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वह बुध होते हैं, तो आपका जो पराक्रमेश हुआ, तृतीयेश हुआ, वह बुध हुआ। यदि यहां पर 7 का अंक लिखा है तो तुला राशि यहां पर लिखी गई, तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, तो आपका जो तृतीयेश जो पराक्रमेश हुए वह शुक्र हुए। यदि 7 भी नहीं लिखा है, यहां पर 8 का अंक लिखा है, 8 लिखा है यहाँ, तो 8 अर्थात वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी भी मेष के साथ साथ मंगल देवता होते हैं, तो यहाँ पर जो पराक्रमेश हुए वह मंगल हुए। यदि यहाँ पर 9 का अंक लिखा है, 9 अर्थात धनु राशि, धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर आपके जो तृतीयेश हुए वह गुरु हुए। यदि 9 के स्थान पर 10 का अंक लिखा है, 10 राशि, 10 मतलब मकर राशि, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, तो आपके जो पराक्रमेश हुए, तृतीयेश हुए, वह शनिदेव हुए। यदि यहाँ पर 10 भी नहीं लिखा है, यहाँ पर 11 लिखा है, तो 11 अर्थात कुंभ राशि, कुंभ के भी स्वामी शनिदेव होते हैं, तो आपके जो पराक्रमेश हुए वह शनिदेव हुए। 11 के स्थान पर यदि यहाँ पर 12 का अंक लिखा है तो 12 अर्थात मीन राशि, मीन राशि के स्वामी भी गुरु होते हैं, तो आपके जो तृतीयेश हुए, जो आपके पराक्रमेश हुए, वह गुरु हुए। इतनी बात तो आपने देख ली। अब हम बात करते हैं कि तृतीय स्थान से पराक्रम जो है यहाँ से क्या क्या देखा जाता है। यहाँ के जो कारक ग्रह होते हैं वो मंगल होते हैं, तृतीय स्थान के कारक ग्रह मंगल होते हैं। इस स्थान से पराक्रम भाव तो देखते ही हैं, साथ साथ हमारी महत्वाकांक्षा भी देखी जाती है, वह पूर्ण होगी या नहीं होगी। साथ साथ छोटे भाई भी यहाँ से देखे जाते हैं, छोटी बहन भी यहाँ से देखते हैं। इसके साथ साथ जो हम लोग देखते हैं महत्वाकांक्षा, तो मैंने बताई आपको, वो पूर्ण होगी या अपूर्ण रहेगी, वह भी यहां से देखा जाता है। यश कितना है, यश है भी या नहीं है, अपमान भी यहीं से देखते हैं। माता पिता भी यहां से देखे जाते हैं। गले के रोग,
यहाँ से ऊपर का स्थान है यह। तो यह जो स्थान चल रहा है, गले के रोग, खांसी, दमा, औषधि, ज्ञान, साथ साथ बंधु बांधव भी यहाँ से देखे जाते हैं। अचल संपत्ति भी यहाँ से देखी जाती है। हाथ, कान, गर्दन, नौकर भी इस स्थान से देखते हैं। छोटी बहन, मैंने भी आपको बताया कि छोटी बहन यहाँ से देखते हैं, तब मालूम पड़ता जब तीसरे स्थान पे स्त्री राशि पड़ी हो। स्त्री राशि अर्थात जिसमें 2 का भाग जाता है उसे स्त्री राशि कहते हैं। योग अभ्यास वो भी यहाँ से देखा जाता है। मैंने बताया था अभी आपको गले के रोग, तो इसके साथ साथ वाणी भी यहीं से देखी जाती है, स्वर भी यहीं से देखे जाते हैं। गायक गायिका किस प्रकार से होंगे, आपको सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, आपके गला आपका साथ देगा या नहीं देगा, वह भी तृतीय से ही देखा जाता है। साथ साथ कान यहाँ से देखे जाते हैं। कान में भी विशेष रूप से दाहिना कर्ण, दाहिना कान यहाँ से देखा जाता है। और साथ साथ दाहिने कान के आभूषण जो होते हैं वह भी यहीं से देखते हैं। सुनने की शक्ति यहाँ से देखी जाती है। जब कान देखा जाता है तो कान के रोग भी यहाँ से देखे जाते हैं, बीमारी भी यहाँ से देखते हैं। दाहिनी भुजा यहाँ से देखी जाती है। धैर्य व्यक्ति का कितना होगा, व्यक्ति धैर्यवान होगा या नहीं होगा, कितना धैर्यवान होगा, वह भी यहीं से देखे जाते हैं। साथ साथ दस्तावेज, चिट्ठी, पत्र व्यवहार, जी हाँ, चिट्ठी पत्र व्यवहार भी यहां से देखा जाता है। आश्चर्य हो रहा है ना आपको? हमारा ज्योतिष शास्त्र है ही इतना सूक्ष्म, इतना विशाल कि यहां से सब चीजें, दुनिया जहान की चीजें यहां से मालूम पड़ सकती है। बस मालूम होना चाहिए कि किसको कहां से देखते हैं। छाती यहाँ से देखी जाती है, फेफड़े देखे जाते हैं, दोनों कंधे यहाँ से देखे जाते हैं। साथ साथ पास पड़ोसी, हमारे आसपास रहने वाले लोग कैसे होंगे, वह भी तीसरे भाव से हमें देखा जाता है। आसपास की यात्राएं यहाँ से देखी जाती है। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं कैसी रहेगी, सफल होगी या नहीं होगी, वह भी तीसरे भाव से देखते हैं। साथ साथ आयु भी यहाँ से देखते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि आयु के लिए हम 8वें भाव से देखते हैं कि आयु कितनी होगी, लेकिन तीसरे स्थान से भी आयु देखी जाती है, क्योंकि यह तीसरा भाव जो होता है वह 8वें का 8वां भाव होता है। 8वें का 8वां होता है, इसलिए यहाँ से आयु भी देखी जाती है। साथ साथ तीसरे भाव से हमारा जो महत्वपूर्ण चीज़ है पराक्रम, व्यक्ति कितना पराक्रम कर सकेगा, जल्दी घबराएगा तो नहीं कोई चीज़ों से। कुछ कार्य यदि हाथ में लेगा तो उसको कब तक पूर्ण करने की सीमा तक वह अपने कार्य में संलग्न रहेगा या नहीं रहेगा, वह भी यहाँ से देखा जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा दी। ज्योतिष शास्त्र के बारे में इतना सागर है कि कोई भी इसमें दावा नहीं कर सकता है कि मैं ज्योतिष को पूरा जानता हूँ। बड़े बड़े कई वर्ष करने वाले लोग भी अभी इस सागर के अंदर जब एक बार जाते हैं तो फिर कोई एक नया मोती इस सागर के अंदर से निकाल कर लेकर आ जाते हैं। यदि आप लोग ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हैं, यदि आप ज्योतिष के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, यदि आपकी ज्योतिष में रुचि है, तो शायद यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज से प्रति शनिवार एक सूत्र भी मैं उन लोगों के लिए चालू करने वाला हूं जो ज्योतिष सीख रहे हैं या अभी अभी उतरे हैं या नहीं सीख रहे हैं, लेकिन उनकी ज्योतिष में कोई रुचि है। तो आज का सूत्र यह है कि आज के लिए कुंडली का केंद्र स्थान किसे कहते हैं। जी, हमारी जन्म पत्रिका का पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, 10वां स्थान, इसे कुंडली का केंद्र स्थान कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके अंदर केंद्र स्थान में जो भी ग्रह होता है वह बलवान माना जाता है। इंतजार करिए चतुर्थ भाव के लिए अगले शनिवार। मैं अपनी ओर से, मृतभाषी चैनल की ओर से आप सबको इस दीपोत्सव के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमारे
देश में बनने वाली चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। हमारे आसपास ऐसे छोटे छोटे लोग होंगे जो दीपक बना रहे होंगे, जो फटाके बेच रहे होंगे, जो झाड़ू लेकर बैठे होंगे, जो कुछ धानी लेकर बैठे होंगे, जो लक्ष्मी की मूर्ति बना बना कर बेच रहे होंगे। प्रयास करें इस दीपावली उनके घर पर भी, उनके परिवार में भी खुशियां लेकर आए। उनसे से ज़्यादा वस्तु खरीदें जिससे उनके घर में भी खुशहाली हो और उनकी भी दीपावली अच्छे से मने। आप सब लोग खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो आज आपने देखा ज्योतिष के 12 भाव के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। महामंडलेश्वर श्री दादू जी महाराज आपकी समस्याओं को हल करके आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे और हर बला से मुक्ति दिलाएंगे।